बीएसएफ घुसपैठियों को लेकर कार्रवाई कर रही है, रिपोर्ट भी सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीएसएफ को अंदर नहीं आने देंगे। स्पेशली मैं सबसे पहले एक बंगाली होने के नाते बता दूं कि मैं बंगाली हूं। बात यह है कि जब वहाँ पे लेफ्ट फ्रंट सरकार थी तब भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपने वोट बैंक बचाने के चक्कर में वो लोग भी इसी की राजनीति खेलते थे। दीदी उसका क्या बोलूँ विरोध करते करते आज उनको अपना दामाद बना चुकी है। तो स्वाभाविक है वोट बैंक का पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये इनको देश हित का कुछ नहीं पड़ी है। ये जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है ये सब हाथ मिला के जो फोटो सेल्फी खिंचवाए थे 2019 में नरेंद्र मोदी का विरोध में सेल्फी खिंचवाए थे, आपको याद होगा। सब हाथ में हाथ पकड़ के कंधे में हाथ डाल के सेल्फी खिंचाए थे, पूरा इंडिया से इकट्ठा हो गए थे तब सेल्फी खिंचवाए थे। सबने बोला था हमारे ये सेना का जवान के लिए जो हमारे लिए हमारे सुकून के लिए देश में खड़े रहते हैं, अपना परिवार छोड़ के खड़े रहते हैं, उनके लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना कि प्रूफ दो, सर्जिकल स्ट्राइक में प्रूफ दो, इस तरह की बयानबाजी अच्छा नहीं थी। अभी भी जो कर रही है ये अच्छा नहीं है। कम से कम इस नाते देश के नाते ये बोलना नहीं चाहिए थी। चलिए, आप वेस्ट बंगाल से हैं, आप बंगाली हैं, ये आपने बात बताई, पर जिस तरीके से कार्रवाई बीएसएफ की तरफ से की जा रही है घुसपैठियों को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे कि देश के जवान उन पर सवाल उठाना एक मुख्यमंत्री के लिए क्या ये शोभा देता है? एक मुख्यमंत्री जब बोल सकती है, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बता रहा हूँ, एक मुख्यमंत्री, आप न्यूज़ अगर सर्च करेंगे तो ये पता लग जाएगा, एक मुख्यमंत्री अगर ये बोल सकती है अगर एक 18 साल से कम उम्र लड़की का रेप होगा तो 50,000 रुपया मुआवजा दिया जाएगा, किसी को 2 लाख दिया जाएगा, तभी कोई लेफ्ट फ्रंट का ही कोई एक बड़े नेता, मैं ऑन रिकॉर्ड नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने बोला था इतने का रेप हो रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, इतना मिलेगा, ये ऑन रिकॉर्ड बताया था उन्होंने। तो शायद न्यूज़ फ्लैश करेंगे तो न्यूज़ अगर प्रीवियसली चेक करेंगे तो पता लग जाएगा आपको। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर इस तरह की और शर्म की बात है एक औरत होके एक लड़की को ये बोलना, आप सोचिए ये कहाँ का, अपने क्या बोलूँ, अपने एरिया का, बंगाल के जो छोटे बच्ची है उनके लिए बोलना कि आज रेप का कारण ये है कि लड़कियों को शॉर्ट कपड़ा पहनना, ये किस तरह की शर्मनाक बात है। शॉर्ट कपड़ा पहनना अगर लड़कियों को क्या बोलूँ रेप का कारण बनता है, ये एक तरह के मुख्यमंत्री है कि कभी ममता बनर्जी बीएसएफ के लिए कहती हैं, कभी कहती हैं कि उत्तर प्रदेश से कोई नहीं आना चाहिए। चाहती क्या है ममता बनर्जी? क्या वेस्ट बंगाल भारत का कोई हिस्सा नहीं है? क्या वेस्ट बंगाल अलग है भारत से जो इस तरीके की बयानबाजी देती है? इनका थिंकिंग है बांग्लादेश 2 बनाना, इनका थिंकिंग है। ये दिखावटी कुछ और करता है। संविधान का शपथ लेते हैं पर अंदर से संविधान को तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है ना। देखिए वहाँ पुलिस प्रशासन को पंगु बना के रखे हैं, लूला लंगड़ा बना के रखे हैं, पुलिस प्रशासन को अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के रखे हैं। वहाँ पुलिस प्रशासन गवर्नमेंट का नहीं है, वो अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है अभी। तो जिस तरह से चाहे सत्ता का हो चाहे पुलिस का हो, अब्यूज़ कर रही है। यहाँ सत्ता और पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से, जो कि वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। ये तमाम लोगों की राय है उस बयान को लेकर जो कि ममता बनर्जी ने बीएसएफ को लेकर दी है। और वहीं दूसरी तरफ बीएसएफ की तरफ की जो रिपोर्ट सामने आई है वो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि वेस्ट बंगाल में बीएसएफ को घुसने भी नहीं देंगे। देखिए, ममता बनर्जी हमेशा संविधान विरोधी, हिंदू विरोधी और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहती है। जिस तरह से वहाँ नरसंहार हो रहा है, जिस तरह से रोहिंग्याओं को संरक्षण दे रही है, बांग्लादेशियों को संरक्षण दे रही है, तो ममता दीदी को लग रहा होगा कि मेरे वोट बैंक छीन ना जाए, इसलिए बोल रही है कि बीएसएफ का दायरा नहीं बढ़ने देंगे। देश की सुरक्षा से ऊपर कुछ भी नहीं है। ममता दीदी कान खोलकर सुन लो, देश से बड़ा कुछ नहीं है, ना पार्टी है, ना दल है, ना राज्य है, देश सर्वप्रथम है। और रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को वहाँ घुसने नहीं दिया जाएगा। कितना भी भरसक प्रयास कर ले, वहाँ बीएसएफ का जो एरिया है वो बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। एक तरफ ये कह रही है कि बीएसएफ जो है वो गायों की तस्करी करती है और बेचारे गांव वालों को पकड़ कर ले जाती है। हाँ, बीएसएफ वाले तो वहाँ गोकसी करेंगे। बीएसएफ वाले देश की सुरक्षा करते हैं। ये देश के सैनिकों को, देश की अर्धसैनिक बल को अपमानित करने का काम ममता बनर्जी कर रही है। वो हमेशा इसी तरह के वक्तव्य देती आई हैं। कभी 370 पर सवाल उठाती हैं, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाती है, कभी राम मंदिर पर सवाल उठाती है, कभी सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल उठाती है। और उनसे क्या उम्मीद करें हम लोग? जो राज्यपाल जब वहाँ जाते हैं तो उन पर पत्थर फेंकवा देते हैं। अगर हमारे यहाँ से केंद्र के मंत्री वहाँ जाते हैं तो उन पर पथराव करा देती है। तो उनसे कोई उम्मीद करने की आवश्यकता नहीं है। 1947 में जिस तरह से
भारत का विभाजन हुआ और विभाजन के बाद सबसे बड़ा पलायन हुआ था 1947 में, और 1947 में पलायन होता, ऐसा ही पलायन बंगाल में जब चुनाव हुआ उस समय किस तरह से हिंदुओं को प्रताड़ित किया, हिंदू जाकर के आसाम की तरफ बढ़ गए, इतना बड़ा पलायन हुआ। तो ये कलंक है ममता दीदी के लिए, ममता सरकार के लिए कलंक की बात है। ममता सरकार को इस पर चिंता करनी चाहिए और इस तरह के अनर्गल बयानबाजी से हटना चाहिए। इस तरीके की बयानबाजी ममता बनर्जी कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीएसएफ की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पुराने 3 सालों में बीएसएफ की तरफ से 14,000 घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजा गया है वापस। देखिए, बांग्लादेश से जो वहाँ से घुसपैठी आते हैं, रोहिंग्या आते हैं, तो उनको रोकने का काम बीएसएफ करती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ना केवल वहाँ करती है, पंजाब में भी करती है, जितने भी बॉर्डर एरिया है हमारे देश भर में वहाँ पर करती है। तो निश्चित रूप से उन्होंने किया और वो कार्रवाई कर रही है और घुसने नहीं देंगी। सेना का जो जवान होता है वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता है। उसको कोई मतलब नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी है या ममता बनर्जी सरकार में, उसके लिए देश सर्वप्रथम होता है और सेना के जवानों पर हमें विश्वास है और हमारी आस्था है कि वो शहादत देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। किसी भी रोहिंग्या को, किसी भी बांग्लादेशी को घुसने नहीं देंगे और वो जितने भी रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं, उनको पश्चिम बंगाल से निकाल करके बांग्लादेश में पहुंचाने का काम करेंगे। एक तरफ बीएसएफ जो है वो इतना बड़ा काम कर रही है कि घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीएसएफ के ऊपर, देश के जवानों के ऊपर, उसके लिए क्या कहेंगे? एक मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। देखिए, मुख्यमंत्री जरूर है ममता दीदी का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस तरह से शर्मसार करने का मुख्यमंत्री पद को उन्होंने हमेशा काम किया है, जिस तरह से एक संवैधानिक पद पर रहते हुए जिस तरह से उन्होंने विभेदकारी नीतियां अपनाई हैं, जिस तरह से देश विरोधी, संविधान विरोधी उन्होंने कैसे कृत्य किए हैं, हमेशा कटघरे में खड़ा करने का जो संविधान है उसको प्रयास किया है। मुझे लगता है कि ममता दीदी को अपने संविधान का बोध होना चाहिए, अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए, संविधान का पालन करना चाहिए, संविधान का सम्मान करना चाहिए, देश का सम्मान करना चाहिए, देश के सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन सत्ता के नशे में चूर ममता दीदी भूल गई है, नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते वो देश के विरोध पर निकल आई है, इसीलिए वो बीएसएफ के जवानों का अपमान कर रही है। एक तरफ बीएसएफ के जवानों का अपमान, तो वहीं दूसरी तरफ कह रही है कि हम बुलडोजर चलाने का काम नहीं करते, हम लोगों को जोड़ने में विश्वास रखते हैं। देखिए, जो सूडो सेकुलर गैंग है, जोड़ने की बात करती है, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो यही कहेंगे हम बुलडोजर चढ़ाने का काम नहीं करते। लेकिन मैं पूछता हूँ देश से और देश की जनता से, क्या अवैध कब्जा करने वाले, क्या AK-47 लेकर के घूमने वाले, क्या पत्थरबाजी करने वाले, क्या गुंडेई करने वाले, क्या देश को अपमानित करने वाले, क्या देशद्रोह करने वाले, क्या सैनिकों का अपमान करने वाले के ऊपर बुलडोजर चलाया जाए कि फूलों की माला पहनाई जाए? बुलडोजर चलाना ही होगा। तो हम बुलडोजर चला रहे हैं तो किस पर चला रहे हैं? जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल है। हम विभेद करके किसी एक पर्टिकुलर समाज के ऊपर नहीं चला रहे हैं। हमने मध्य प्रदेश में बुलडोजर चलाया, ये उत्तर प्रदेश में चला, 83 परिवार हिंदुओं के थे और उससे कम परिवार 20-25 परिवार मुसलमानों के थे। तो हमने तो कोई भी भेद नहीं किया। देश के विरोध में, प्रदेश के विरोध में, कानून व्यवस्था के विरोध में, जनता के विरोध में जो भी खड़ा होगा उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। एक और सवाल जो लगातार जनता की तरफ से उठ रहा है कि बीएसएफ से लेकर बुलडोजर को लेकर बयानबाजी करने वाली ममता बनर्जी को आखिरकार बीएसएफ से इतना ज़्यादा डर क्यों है कि बार बार पे कभी अपमान करती हैं तो कभी कहती हैं कि बीएसएफ वेस्ट बंगाल के लोगों को पीट रही है, उन्हें बहरूपिया बता रही है। देखिए, ममता दीदी को डर क्या है? ममता दीदी को लगता है कि जो मेरा वोट बैंक है, जो लगातार रोहिंग्या यहाँ आते हैं, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी जो यहाँ आते हैं, जो उनको दामाद बना करके ममता बनर्जी जो पालती है, पोसती है, उनका राशन कार्ड बनवाती है, उनको खाने के लिए देती है, तो उनका वोट बैंक है वो, उनको कैसे पचेगा? वो पचेगा नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वो वोट बैंक मेरा खिसक जाएगा। अगर बीएसएफ का एरिया बढ़ गया तो बीएसएफ निश्चित रूप से वहाँ पर बैठ जाएगी, उनकी जो टीम है। तो बीएसएफ की जब टीम वहाँ लग जाएगी तो वो लोग घुस नहीं पाएंगे, तो घुस नहीं पाएंगे तो वोट बैंक उसका छिन जाएगा। जो लोग आ रहे थे, जिनको दामाद की तरह पाल रही थी, वो दामाद आने बंद हो जाएंगे। तो ममता दीदी का जो खेल चल रहा है, खेला जो चल रहा है, वो केवल और केवल हिंदू विरोधी, वहाँ के प्रदेश विरोधी, संविधान विरोधी, बीएसएफ विरोधी ये षड्यंत्र चल रहा है। रिपोर्ट में सामने आया है कि बीएसएफ ने 14,000 से ज़्यादा घुसपैठियों को बाहर निकाला है। ममता बनर्जी कहती हैं कि वेस्ट बंगाल में तो कोई घुसपैठ है ही नहीं, यहाँ के तो सिर्फ वेस्ट बंगाली लोग हैं, घुसपैठिए कहाँ से आ गए?
देखिए, सावन के अंधे को हमेशा हरा ही हरा दिखता है। इस देश के अंदर जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं, देश को बांटने की राजनीति करते आए हैं और जो बांटो राज करो की राजनीति करते आए हैं, उनको ये घुसपैठिए कभी नहीं दिखाई देंगे। यही ममता बनर्जी, मैं याद दिलाता हूँ आपको, 2007 में इन्होंने पीठासीन अधिकारी के पीठ के ऊपर पेपर का बंडल फेंक दिया था कि रोहिंग्याओं पर चर्चा हो, अवैध घुसपैठियों पर चर्चा हो। वहाँ पर घुसपैठिए आ रहे हैं, अवैध घुसपैठिए आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं। तब वो सांसद थी तो पार्लियामेंट में बोल रही थी अवैध घुसपैठिए आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं। और अब बोल रही है कोई अवैध घुसपैठिया नहीं है, कोई बांग्लादेशी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब वोट बैंक से प्यार है उनको उन बांग्लादेशियों से, उन दामादों से जो उनका वोट बैंक बनने वाले हैं। रोहिंग्या घुसपैठियों के ऊपर केंद्र सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, दिल्ली में एमसीडी की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है। विपक्षी पार्टियां इसको लेकर लगातार राजनीति कर रही हैं, तो वहीं देश की जनता है जो समर्थन में आ रही है कि घुसपैठियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हिंदुस्तान धर्मशाला नहीं है, शरणार्थियों का यहाँ सम्मान है। हम शरणार्थियों को जगह दे सकते हैं। यूएन जो काउंसिल है उसके तहत हम उनको सम्मान दे सकते हैं, शरण दे सकते हैं। और भारत ने शक आए, हूण आए, कुषाण आए, सदियों से भारत रहा है कि हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, अतिथि सत्कार की बात करता है। लेकिन अवैध घुसपैठियों को घुसने नहीं दिया जाएगा। ये हिंदुस्तान धर्मशाला नहीं है, कोई अवैध घुसपैठिया इस हिंदुस्तान में नहीं रह सकता है। अवैध घुसपैठियों के लिए हिंदुस्तान धर्मशाला नहीं है। तरीके से ममता बनर्जी बीएसएफ के जवानों को घुसने नहीं दे रही हैं, अपनी पुलिस को कह रही हैं कि बीएसएफ के जवानों को अंदर नहीं आने देना है। तो वहीं दूसरी तरफ बीएसएफ की तरफ से भी घुसपैठियों को लेकर बड़ी अच्छी कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से बीएसएफ जो है वो 14,000 से ज़्यादा घुसपैठियों को देश से निकाल चुकी है। और बीएसएफ की तरफ से ये भी कहा गया है कि सबसे ज़्यादा जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं जो कि देश के अंदर आ रहे हैं वो दक्षिणी बंगाल से होकर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर बांध कम है, नदियों वाला रास्ता है। यहाँ तमाम और लोग हैं, उनसे भी इसी राय पे लेते हैं। मैं ये कहना चाहता कि भारत देवभूमि है, धर्मभूमि है। जुग जुग में ये देश भगवान का देश है और धरती में कोई धरा है तो वही भगवान वसुंधरा जब बनाया, भारत भूमि धर्मभूमि, इधर सब लोग रहेंगे, कोई मना नहीं। हमारे पास संपत्ति बहुत है, लेकिन बात है कि ये लोग कहीं आईन श्रृंखला परिस्थिति न सृष्टि करे, कहीं टेररिज्म में इन्वॉल्व न होए। जिसका शरण दिया वो हमारे चरण पर अगर कोई कुल्हाड़ मारेगा, ये सह बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरा बात, भारत को जोड़ने का समय आ गया। सारा वर्ल्ड भारत पर देख रहा है। हमारा देश का विभाजन होने से जो 3,000 किलोमीटर का बॉर्डर हो गया, देश 3 टुकड़ा हो गया। इसमें हमारा हर साल 3 लाख करोड़ डिफेंस बजट जो है वो पैसा अमेरिका, लंदन चला जाता है, फ्रांस चला जाता है, जर्मनी, इसराइल चला जाता है आर्म एम्यूनिशन खरीदने के लिए। देश को अलग अलग कर गया। क्यों? डंडा पकड़ के बॉर्डर में खड़े होकर लोग शांति में रहने के लिए। उनका मूल उद्देश्य था शांति में रहने के लिए। बनर्जी के लिए क्या कहेंगे जो लगातार रोहिंग्याओं के समर्थन में आती हैं? कभी कहती हैं कि बस वो तो पावर पॉलिटिक्स क्या है, लेकिन उनका दिल तो धड़कता रहा है। लेकिन वो क्या, वो चाहता है कि तो मोदी के विरुद्ध में एक स्ट्रांग अपोजिशन खड़ा करने के लिए वो मुंह से बोलता है, लेकिन उनका दिल का धड़कन जानेगा तो वो जानता है क्या है क्या नहीं है। क्योंकि वो जो सोचता है बहुत कुछ सोचता है, ये तो मुंह से बोलता है। लेकिन उनका मानना वो एज ए स्ट्रांग लीडर, वी रेस्पेक्ट हिम। लेकिन मेन बात है ये भारत का देश देवभूमि को जोड़ने का समय आया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनना चाहिए। अमेरिका का पैटर्न में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनना के समय आएगा। यूएसआई इंडिया बनना जरूरी है, क्योंकि हम दुनिया में जहाँ भी रहेंगे एक सिविलाइज्ड कंट्री में रहेंगे, हमने डेमोक्रेसी में रहेंगे, हम इंडिपेंडेंट जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे, एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में रहेंगे। ये सारा चीज़ इंडिया में है। इसीलिए पाकिस्तान, बांग्लादेश को हमें ऑफर देना है कि हम देश में जोड़े, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रहे और देश धर्मभूमि के धर्म का विकास के लिए, आध्यात्मिक भावना के लिए कोई कमी नहीं रहेगा। और भी लोगों से जानती हूँ इसी पूरे मामले पर राय के और लोगों का क्या कहना है। ये बताइए, ममता बनर्जी जिस तरीके से बीएसएफ को लेकर बयानबाजी कह रही हैं कि बीएसएफ को अंदर नहीं घुसने देंगे वेस्ट बंगाल के, क्या कहेंगे? ये वोट बैंक है मैम, और उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। वोट बैंक तरह तरह से है कि अब जैसे वहाँ पे हिंदू को थोड़ा सा दबाया जाता है। मैं अच्छा 40% तक मुस्लिम हो चुके हैं, तो वो बस है कि वो वोट बैंक बनाया जा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। बीएसएफ का जहाँ तक बात है, सेंट्रल जब चाहे तब वहाँ पे रिक्रूट कर सकते। बढ़ा दिया गया है, 50 किलोमीटर कर दिया है, तो दिक्कत क्यों है ममता बनर्जी?
दिक्कत है मैम, अगर वहाँ होंगे तो वहाँ पे घुसपैठिए में प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे आने जाने में प्रॉब्लम हो गए। अगर यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया जाए, 10 जवान खड़े हो जाएं तो आपको जाने में प्रॉब्लम हो गई, तो बस सिंपल सी बात है।